नमस्कार। अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखना यह है कि कितना खाया जाए और कैसा खाया जाए। पुरानी कहावत है कि अन्न को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। बात अटपटी सी तो लगती है, पर है 16 आने सच। ग्रास को 32 बार चबाने का नियम है, जिसका प्रयोजन यह है कि उसे उतना अधिक मुंह में पीसा जाए कि गले से नीचे उतरने में कठिनाई ना पड़े। आमाशय की तरह मुंह में भी पाचक रस होते हैं, वे अगर ठीक तरह पूरी मात्रा में मिले तो पाचन सरल होगा, अन्यथा मुंह का काम भी पेट को करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी ग्रास निगल कर खाने का समय बचा लेने की आदत बुरी है, इससे स्वास्थ्य पर सीधा दबाव पड़ता है। पानी को खाने की बात इसलिए कही गई है कि उसे घूंट घूंट कर चम्मच से इस प्रकार पिया जाना चाहिए कि उसमें भी मुंह की लार का समुचित सम्मिश्रण होता रहे। भोजन के साथ उतना ही पानी पीना चाहिए जितना कि आहार का सूखापन मिटाने के लिए नितांत आवश्यक हो। अधिक पानी पीने का कम तो भोजन के 1 घंटे बाद चलाना चाहिए। यहाँ पानी एक आहार है, उसमें पोषण तो होता ही है, भीतर की सफाई करने में भी सहायता मिलती है। दिन रात में जाड़े के दिनों में 8 गिलास और गर्मी के दिनों में 10-12 गिलास पानी पिया जा सके तो ठीक है। पानी शुद्ध और छना होना चाहिए। जहाँ पानी में अशुद्धता की आशंका हो वहाँ उसे उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। पानी के बर्तन भी उतने ही शुद्ध और स्वच्छ रखने चाहिए जितने कि भोजन के। कितना खाया जाए, इसका उत्तर है भूख से कम। आधा पेट आहार से भरना चाहिए, चौथाई पानी के लिए और चौथाई हवा के लिए खाली रखना चाहिए। इतना नहीं खाना चाहिए कि पेट तंज जाए और आलस्य आने लगे, सोने का जी करे। यही आहार स्फूर्ति देने के स्थान पर आलस्य भारीपन लाने लगे तो समझना चाहिए कि मात्रा आवश्यकता से अधिक हो गई है। यह ख्याल सही नहीं है कि जितना अधिक खाया जाएगा उतना अधिक बल मिलेगा। बल की बात तो बचने के उपरांत समझी जा सकती है। अधिक मात्रा में खाया हुआ आहार तो पेट पर दबाव डालता है और शक्ति देने के स्थान पर उसका शोषण करता है। कब खाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर भी सीधा सा है। जब पिछला अच्छी तरह से पच चुका हो, पेट खाली हो गया हो और कड़ाके की भूख लगने लगे। यदि ऐसा न हो तो एक समय ही भोजन करके संतोष करना चाहिए और दूसरी बार का भोजन तब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए। पाचन तंत्र की दुर्बलता को ढर्रे पर लाने का उपयुक्त उपचार यह है कि किसी एक भोजन से दूसरे भोजन का मध्यवर्ती अंतर बढ़ा दिया जाए। पूरा या आधा उपवास करना पाचक औषधियों खाते फिरने की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा है। इसमें आहार का और पेट के पाचक रसों का अपव्यय बचता है। खाली बैठे रहना एक ऐसी कुटेव है जिसके कारण शरीर के निठल्ला रहकर आलसी बनता है। आलसी नहीं बनता, वरन मन भी बेकार समय में कुकल्पनाएं करता रहता है। और कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान की दुकान है। यह उक्ति अक्सर सह सत्य है। जो बेकार रहेगा उसे सनके ही सूझती रहेगी और ताश, चौपड़, शतरंज जैसे व्यसनों को समय काटने के लिए अपनाना पड़ेगा। अपने ही जैसा कोई बेकार साथी ढूंढना या बनाना पड़ेगा। देखा गया है कि जब तक लोग नौकरी में, व्यवसाय में, उद्योग में लगे रहते हैं तब तक उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, पर जैसे ही रिटायर होने, निवृत्ति जीवन जीने के दिन आते हैं वैसे ही वह कल्पना तिरोहित हो जाती है कि जैसे ही निश्चिंत होंगे, चैन मौज की जिंदगी काटेंगे। वस्तुतः काम ही चैन और मौज है। किसी भी काम में रस लेना आरंभ कर दिया जाए तो वह काम नहीं रहता, वरन एक खेल बन जाता है। जिस प्रकार भोजन, शयन और शौच की छुट्टी नहीं होती, उसी प्रकार काम की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। काम की प्रकृति बदल जाने पर ही थकान और ऊब दूर हो जाती है। नए काम में नई प्रसन्नता जुड़ जाती है। इसीलिए अपनी दिनचर्या इस प्रकार बनानी चाहिए जिसमें व्यस्तता तो रहनी चाहिए पर काम की प्रकृति बदलती रहे। इस प्रकार उठने से लेकर सोने तक जहाँ व्यस्तता का आनंद मिलता रहता है वहाँ निठल्लेपन की आदत भी नहीं पड़ती और थकान भी नहीं आती। कामों के क्रम में भारी और हल्कों को इस प्रकार गूंथा जा सकता है जिससे बदलाव का हल्के भारीपन का सिलसिला चलता रहे और साथ ही बदलाव के मनोरंजन का आनंद भी मिलता रहे।
मन में से यह बात निकाल देनी चाहिए कि व्यस्तता मनुष्य को थकाती है, वरन सही बात है कि खाली पड़ा हुआ उस्तरा या मशीन का पुर्जा जंग लग जाने से खराब हो जाता है और जो चलता रहता है वही सही रहता है।